हेलो स्टूडेंट, मैं एस.एन. प्रजापति एस.एम.भी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। सपोज कर लीजिए कि यहां पर तीन कैपेसिटर, यहां पर सपोज कर लीजिए तीन कैपेसिटर C1, C2, C3। मान लिया इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़ने का मतलब यह हुआ कि पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। और सपोज कर लीजिए कि यहां पर यह V वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहां पर जो बैटरी है उसका वोल्टेज V है। एक कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और यहां पर ये C3 है। तो यहां पर हम लोग देखते क्या है कि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है। तो यहां पर सभी कैपेसिटर में करंट समान फ्लो करेगी, एक ही करंट सब में फ्लो करती है। तो जब एक ही करंट सब में फ्लो करेगी तो सभी प्लेटों पर जो चार्ज होगा वह एक समान होगा। मान लिया कि यहां पर चार्ज Q है तो दूसरे प्लेट पर भी चार्ज Q, तीसरे प्लेट पर भी चार्ज Q ही रहेगा। अब पोटेंशियल, प्रत्येक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वह डिफरेंट होगा। यहां पर सपोज कर लीजिए पोटेंशियल V1 है, यहां पर पोटेंशियल V2 है, यहां पर तीसरा जो कैपेसिटर है उसकी सिरों के मध्य, मींस इसके दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वह V3 है। तो इस तरह से इन सभी पोटेंशियल को अगर प्लस कर दें तो वह V के इक्वल आ जाएगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां पर देखेंगे श्रेणी क्रम में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर तीन कैपेसिटर लिया है तो तीन ही लेंगे। अगर इसी तरह से डॉट डॉट n तक लेंगे तो प्लस डॉट डॉट n तक भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर जरा देखें, V इक्वल टू Q बाई C। क्यों? क्योंकि यहां फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो यहां पर V1, V2, V3 है, तो यहां पर इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। तो यहां पर ऐसे समझिए, सिंस V इक्वल टू Q बाई C, देयरफॉर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे V इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। यहां पर देखेंगे V इक्वल टू Q बाई C होता है तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, क्योंकि इसके प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वह V1 है और चार्ज कितना है, Q है। इसी तरह से यहां पर जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल V2 है और चार्ज Q है। तो यहां पर हो जाएगा Q बाई C2, यहां पर हो जाएगा Q बाई C3। अब यदि हम यह मान लें कि इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक बड़ा कैपेसिटर लगा दें जिसकी कैपेसिटी C हो, तो उसमें भी यही I करंट फ्लो करेगा। मींस उसके प्लेटों पर भी चार्ज कितना रहेगा, Q रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा। तो यहां पर V की जगह Q बाई C हम रख सकते हैं, जहां पर C क्या है, पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी है। तो यहां पर लिखेंगे V की जगह Q बाई C
तो Q बाई सी इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। यही क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की संयुक्त धारिता है। यहाँ पर 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यह कौन सा क्रम था? यह श्रेणी क्रम में जब कैपेसिटर जुड़ेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर इसी तरह से अन्य कैपेसिटर है तो और आगे तक भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन जरा देखेंगे, वह होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, अगर कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। अब यहां पर जरा देखें, यदि कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जैसे देखेंगे इस तरह से, यह कैपेसिटर सपोज कर लीजिए C1 है, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर C2 है, यहाँ पर तीसरा कैपेसिटर C3 है। अब ये सभी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यह V वोल्ट की बैटरी। तो अब यहाँ से देखेंगे जो करंट चलेगा, सपोज के लिए I करंट चल रहा है, तो यहाँ से यह 3 ब्रांचों में अलग अलग हो जाएगा। सपोज कर लीजिए इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर यह I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर यह I3। फिर यहाँ से ये सभी मिलकर I करंट बना लेंगे और ये I करंट इधर आ जाता है। अब यहाँ पर जरा देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल सबका एक समान होता है। पोटेंशियल सबका क्या होता है? एक समान होता है। तो यहां पर देखेंगे अब I1, I2, I3 डिफरेंट है, मीन्स यहां पर चार्जेज भी क्या है? डिफरेंट है। यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 होगा और यहां पर चार्ज Q3 होगा। और सपोज कर लीजिए कि टोटल जो बैटरी से चार्ज चल रहा है वह कितना है? वह Q है। तो अगर इस Q1, Q2, Q3 चार्ज को प्लस करेंगे तो इस Q के इक्वल होगा। तो यहां पर जरा देखें, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से हो जाएगा। अब Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू होता है CV। यहां पर जरा देखेंगे, सिंस Q इक्वल टू CV, तो यहां पर Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 भी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक के लिए जो पोटेंशियल है, अब देखेंगे इस सिरे और इस सिरे के बीच का जो पोटेंशियल है वह भी ही रहता है। तो यहां पर Q1 की जगह देखेंगे, Q इक्वल टू Q1 की जगह लिखेंगे C1 भी, Q2 की जगह लिखेंगे C2 भी, Q3 की जगह लिखेंगे C3 भी। अब अगर इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते जो कि इनके परिणामी के इक्विवेलेंट होता, तो भी उसमें I करंट फ्लो करता और उसके प्लेटों पर आवेश जो रहता, चार्ज जो रहता, वह रहता है Q और पोटेंशियल कितना रहता? V। तो यहां पर Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं CV। देयरफॉर CV इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी और प्लस C3 भी, इस तरह से यह रहेगा। अब करेंगे क्या? यहां पर जरा देखें,
यहाँ पर अब भी को कॉमन ले लीजिए, सी भी यहाँ से भी को कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी को कैंसिल कर देंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस C3। तो यह क्या हो गया, कैपेसिटर का पैरेलल क्रम में कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आ गया। अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनकी अलग अलग कैपेसिटी के योग के बराबर होता है। मीन्स C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आप अपने उन मित्रों दोस्तों को भी बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 का इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम 2021 में होना है। क्योंकि इस चैनल पर अगर आप जुड़े रहे हैं तो बिल्कुल कोर्स आपका समय से कंप्लीट हो जाएगा।